और आपको भी आज लेके चलेंगे हम पहाड़ी शादी में। सामने रोड है, वहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस गांव के स्कूल के पास और राहुल और मैं भी पहुंच गए हैं। तो यह है भैया और यहाँ इनके लड़सू। भैया को हल्दी लगेगी, साथ में आज होगा मामा स्वागत। मैं हाय प्रीति। डिनर हो रहा है और हमारे यहाँ पे कुछ नाचते हुए आ रहे हैं। हमारी दादी को लेके उधर और इनको लेके आगे इधर, पर हमें रास्ता ही पता नहीं है तो हम पूछ के जा रहे हैं लोगों से। सुन लो, ये बर्थडे की सुनी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे के बाद और मैं और राहुल जा रहे हैं अभी शादी में। भी आपको बताती हूँ शादी किसकी है और क्या क्या है। फिलहाल के लिए मेरा गेटअप देख लो, मैंने आज वाइट सूट पहना है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक इसमें कुछ कढ़ाई है। रुको राहुल को बताती हूँ दिखाने को। राहुल, तो ये है मेरा आज का गेटअप और मैंने पहना है वाइट सूट, साथ में ही मेरे पास ये पर्स है और हवा चल रही है यहाँ बहुत तेज। तो मैंने व्लॉग शुरू किया है रोड से ही, ऊपर से थोड़ा चलने के लिए खराब सा था। अब बताती हूँ मैं पहले कि शादी किसकी है। तो सुनील भैया की शादी है। तो वैसे तो वो हमारे दूर के रिलेटिव लगते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े भैया हैं ना वो उनके फ्रेंड है और हमारा भी उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। जैसे अपने भाई हैं हमारे, वैसे हमारे लिए सुनील भैया भी हैं। कई बार मैं आपको व्लॉग में भी दिखाया हुआ है कि सुनील भैया हैं। तो शिमला में भी हम साथ में ही होते थे, बहुत टाइम हमने साथ में स्पेंड किया है। तो उन्होंने सबको बुलाया है, भैया को भी बुलाया है, राहुल को भी बुलाया है, मुझे भी बुलाया है। तो इसीलिए हम सारे जा रहे हैं भैया की शादी में और आपको भी आज लेके चलेंगे हम पहाड़ी शादी में। साथ ही में ना अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, सुबह से कभी धूप लग रही है, कभी एकदम से बारिश हो जा रही है। तो इसीलिए हम भी रोड होके जा रहे हैं, नहीं तो रास्ता दूसरा था वहाँ होके नहीं जाएंगे क्योंकि आजकल घास काफ़ी लंबा होता है। वैसे तो प्रीति के भी मामू लगते हैं, वो प्रीति भी आएगी पर वो बाद में आएगी, उसकी मम्मी और वो। फिलहाल राहुल और मैं ही जा रहे हैं अभी। और उनका गांव भी हमारे पड़ोस के ही गांव में, बीच में एक गांव आता है, उसके बाद उनका आएगा तीसरा गांव। तो सबसे पहले आता है ये वाला गांव और उसके बाद उनका ही गांव आएगा। तो फिलहाल हम इस गांव को क्रॉस करते हैं। राहुल भी आ गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे राहुल ब्रो 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल ने एक बैग तो अपना डाला है, दूसरा इसने बैग डाल दिया एक आंटी का, हमारे गांव से है, वो भी शादी में ही आ रहे हैं। और राहुल ने भी आज टोपी चेंज कर दी है। उस दिन जब हम रामपुर गए थे तो ये वाली टोपी लेके आया था, तो स्पेशली ये शादी के लिए लेके आया था। आप तो बोल रहे थे नहीं लेगा। क्या तो किसने लिए भी तो बता दे। नहीं, आपने ये बोला ना नहीं लेगा, ये नहीं लेगा तो खुद से इसने ली भी नहीं गाइस, मेरे को पता था इसके बस का नहीं है, लेने वाला इसीलिए मैंने इसको ये बर्थडे गिफ्ट लिया है मैंने ये राहुल के लिए। क्या सुन लो, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है, ये टोपी बर्थडे गिफ्ट है। इतनी अच्छा बर्थडे दूंगा इसके पर बर्थडे गिफ्ट नहीं है। तो क्या चाहिए तेरे को बर्थडे गिफ्ट? नहीं यही तेरा बर्थडे गिफ्ट। इतनी अच्छी टोपी दी मैंने तुझे। नहीं बस चुपचाप से चल अब। तो ये वाला गांव है सुनील भैया का, ये वाला जो ऊपर दिख रहा है। और जो गांव हमने क्रॉस किया वो ये रह गया है, देखो ये थोड़े बहुत घर दिख रहे हैं। ये वाले गांव को क्रॉस करके यहाँ जाना है हमें, सामने रोड है, वहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा। तो अब हम लोग चल पड़े हैं रोड से ऊपर की ओर और अभी तो काफ़ी ऊपर जाना है, गांव काफ़ी ऊपर है, बहुत चल के जाना पड़ेगा। रोड देखो वो नीचे रह गया इधर से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस गांव के स्कूल के पास और किसी ने मुझे बोला भी था कि आप लोग स्कूल दिखाना आपके कैसे होते हैं। तो ये एक मिडिल स्कूल है और ये इसका इधर को ग्राउंड है, ये रहा स्कूल। तो भाई चल के ऐसी धूप लगी थी ना, अब जाके बादल लगे जब हम भी छाया में पहुंच गए, पसीना ही पसीना हो गया। चल के थक भी गए। राहुल तो बैठ गया यहाँ नीचे ही और थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ा पसीना ठंडा होने देते हैं फिर चलेंगे। शायद जितना हम रोड से ऊपर को आगे ना अभी और इतना जाना पड़ेगा और ऊपर। ऑलमोस्ट गांव में पहुंच चुके हैं पर हमें रास्ता ही पता नहीं है, तो हम पूछ के जा रहे हैं लोगों से कि कहाँ से जाना है। अब तो जिन्होंने रास्ता बताया ना झाड़ियों के बीच से बताया है, ये इधर से है कहीं है, तो है ठीक है, काटा हुआ है घास वगैरह, तो इधर से चलना पड़ेगा जी ऊपर। इसी गांव में होते हैं हमारे दादू की बहन और हमारी दादी की भाभी, तो हम इनसे मिलने भी आए थे। ये दोहरा रिश्ता हुआ था इनका। राहुल को देख रहे हैं कैसे की दाढ़ी
हाँ, इनके पास ही हुआ है राहुल, और इसने आंखें नहीं खोली थी तब जब ये हुआ था। तो अभी हम पहुंच गए हैं गांव में, और इसी गांव से हमारे दादी भी लाए थे, और जो हमारी ये वाले दादी है ये हमारे दादू की बहन थे। हमारी दादी को लेके उधर और इनको लेके आगे इधर, तब दोहरे रिश्ते हो जाते थे। आज हम इनके पास अभी सोच रहे थे कि देखेंगे दादी है कि नहीं, तो दादी यहीं पे थे तो हम बैठ गए। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर हम इनको छोड़ने भी गए थे, तो पिछली बार आए थे दादी हमारे गाँव, काफ़ी टाइम, मतलब कितने टाइम बाद, मतलब ये है हम मेरे पापा की बुआ है ना, और प्लस मामी भी, बुआ भी लगते हैं और मामी भी लगते हैं। नाना की। तो रास्ते में जहाँ से भी आए ना वहाँ पे शॉप ही नहीं थी, तो दादी के लिए कुछ लेती हूँ यहाँ से। अभी मैं आई हूँ दुकान, यहाँ पे गांव में दुकान भी है, तो कुछ लेती हूँ दादी के लिए। धन्यवाद जी। तो ये सामान लिया मैंने यहाँ से, थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह है, चटर बटर का सामान है। बुजुर्ग लोग भी काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इनके टाइम में तो होती नहीं थी ये सारी चीजें। हम अपने दादा दादी को भी ऐसा ही सामान लेके आते थे। तो दादी को करते हैं बाय बाय, और हम चलते हैं शादी के लिए। अब शादी यही है, जो यहाँ इस गांव में भी एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बस इसी के साथ है, कहीं भैया का घर पीछे को। तो पहुंच गए हम घर के पास। तो अभी एंट्री हो गई है हमारी, हम दूसरे नंबर पे मेहमान थे। ये है पीछे भैया की मम्मी, और भैया पीछे फोटो शूट कर रहे हैं, तो बैठते अब यहाँ पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर है भैया, येलो ड्रेस वाले सुनील भैया, बीच में उनके मम्मी पापा, और साइड में है बड़े भैया, और राहुल और मैं भी पहुंच गए हैं। तो हम सबसे पहले आ गए, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, तो ये भी अच्छा हो गया, ऑकवर्ड मोमेंट नहीं होगा। तो अब जाके हम लोग आए अकेले में। यहाँ पे है हमारे भैया जी, राहुल इधर को बैठ गया है, स्पॉटलाइट भैया के ऊपर जाएगी सारी। भैया जी कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कान से चिड़िया फुर करके उड़ गई हो। इनसे ऐसे ही आंसर मिलेंगे। फिर भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भैया के गेटअप से पता लग रहा होगा आज है हल्दी वाला दिन। आज भैया को हल्दी लगेगी, साथ में आज होगा मामा स्वागत। हमारे यहाँ पे हल्दी मामा के आने के बाद ही लगती है। तो यह है भैया, और यहाँ इनके लाडसू। राहुल बन गया है, यहाँ आके राहुल प्रमोट हो गया, राहुल बन गया लाडसू। ठीक है, जाओ आप नीचे, बुला रहे आपको, जाओ नीचे। सर वाला। तो दूल्हा साहब आ चुके हैं, और इनकी शादी में बत्ती गुल लाइट चली गई। सच में सुबह से लग रहे कट है, सुबह से बहुत बार लग गए। आइए दूल्हा साहब बैठिए हमारे साथ। तो हम लोग पहुंच चुके थे बहुत पहले, मतलब तब अंधेरा भी नहीं हुआ था, और अब अंधेरा हो गया। और इधर देखो लाइट्स चमचम कर दिया है। यह है हमारे राहुल ब्रो, और सुनील भैया के भी गेट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे उनके बाकी दोस्त लोग आए हैं। अच्छी बात ये थी कि डीजे नहीं लगा था, अब लग गया है, मतलब कि थोड़ा अब डीजे लगेगा, थोड़ा डुजुक हो जाएगा। और वो यहाँ पर आ रहे हैं गेस्ट, और उनका वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पर भैया के दोस्त लोग आ गए थे, और आते ही इन्होंने डांस शुरू कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पे गेट पे वेलकम किया जा रहा है बाकी गेस्ट का। हमारे यहाँ पे जो वेलकम होता है वो खुद घर वाले करते हैं, गेस्ट को माला डालते हैं गले में और मफरल वगैरह डालते हैं। उसके बाद जो गेस्ट होते हैं उनके साथ फ़ोटो लिया जाता है, और फिर गेस्ट की खातिरदारी की जाती है। यहाँ पे सारे गेस्ट लाइन में बैठे हैं, और फिर इनको चाय पानी सब कुछ जो भी स्नैक्स वगैरह होंगे वो खिलाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ वेलकम होता है गेट के ऊपर, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे प्रीति की एंट्री भी होगी शादी में। हाय प्रीति। और राहुल वहाँ पे मामे की वीडियो बना रहा है, क्योंकि मामे लोग आ गए, वो देखो ऊपर से नाचते हुए आ रहे हैं। तो अभी ना गेट पे हो रहा है मामा स्वागत। जो मामा लोग होते हैं वो नाचते नाचते आते हैं गेट तक, और यहाँ पे उनका स्वागत होता है काफी अच्छे से। और बाजा भी आ गया है अब, और बाकी लोग भी आ गए, ज्यादा मेहमान आ गए, अब रश हो गया है काफी, और शोर भी हो गया है। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, राहुल यहाँ है, प्रीति यहाँ है। तो अभी जो बाजा आया ना उसकी पूजा हो रही है।
तो अभी हम लोग आ गए अंदर और यहाँ पे भैया बैठ गए अपने स्थान पे। अब ये यहाँ से उठेंगे नहीं फिलहाल, क्योंकि इनको अभी हल्दी लगेगी। तेल बटना बोलते हैं, तेल भी डलता है साथ में। यहाँ पे पंडित जी खूब गप्पे मारे प्रीति के साथ, क्योंकि ये हमारे पड़ोस के गांव से ही है। मामे वगैरह का इंतजार कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे आ गए। और सामने नीचे दिया दिख रहा होगा आपको, जो दिया है जलते रहना चाहिए। और यहाँ पे राहुल अब धूप जला रहा है, इसको बोला है धूप जलाने को, तो ये लग गया धूप जलाने। और पंडित जी बहुत फनी है। और पीछे बैठी है लाने वाली लेडी, जो लाने लगाते हैं, जो पहाड़ी गीत होते हैं पुराने पुराने, उनको बोलते हैं लाने, तो ये गाएंगे। यहाँ पे बनाया है पूजा का स्थान, जो बीच में दिया दिख रहा है ना, ये जलते रहना चाहिए। यहाँ है पंडित जी, इधर है राहुल ब्रो। स्माइल देखो इस लड़के की स्माइल। 9:54 हो गए हैं, अभी तक भैया का तेल शांति शुरू नहीं है मतलब। और प्रीति भी बैठी है यहाँ। प्रीति के जो भैया है ना, ये मामू लगते हैं। प्रीति यहाँ भांजी है, भांजी। हमारे यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले जो तेल डलता है वो कन्या डालती है, और उसके बाद ही मामा मामी तेल डालते और हल्दी लगाते हैं। साथ में ही फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं एक मेमोरी के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भैया के मामा वगैरह आ गए थे, और उसके बाद मेरी बारी भी थी, तो ऐसे ही कुछ रिवाज फॉलो होता है। और बाकी रिश्तेदार भी डाल सकते हैं जो डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं भैया को तेल डाल रही हूँ, कुछ इस तरह से डाला जाता है। और उसके बाद लगाते हैं बटना, जो कि हल्दी और बटना बोलते हैं। इसमें बेसन वगैरह मास्क टाइप होता है कुछ बनाया हुआ, तो ये लगाते हैं और फिर फ़ोटो खिंचवा ली। प्रीति और राहुल देखो नीचे कैसे बैठे हैं। जो जाते बारी मैंने पीपल का पेड़ दिखाया था, उसी के नीचे यहाँ पे डिनर हो रहा है। और हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से ही अरेंजमेंट होता है। नीचे टाट पट्टी बिछाते हैं, लाइन में सारे बैठेंगे और फिर उनको सर्व किया जाता है। ये आ गई है पत्तल। डिनर डन। अभी यहाँ पर बाजे वाले भी आ गए हैं, और हल्दी लगाने के बाद ना जितने भी मामे लोग हैं वो पानी लेने जाते हैं। तो पानी लेने के लिए जोड़ी जोड़ी में जाते हैं, जैसे लेंगे बारी बारी। सबसे पहले है भैया की मम्मी, और फिर प्रीति एक कन्या, उसके बाद है मामा मामी की जोड़ी। ये देखो, ये आए मामा जी मामी, जोड़ी जोड़ी में जाएंगे सारे पानी लाने। और जोड़ियां भी वैसे ऐसे रहती है, जैसे 3, 5, 7 देखते हैं। और पंडित जी है आखिरी में, सबसे आखिरी में पंडित जी जा रहे हैं। अब ये सारे चले गए पानी लाने, अब आएंगे वापसी पानी लेके। तो सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं, मामा मामी वगैरह पानी लाने, और पानी लेके वापस आते हैं यहीं पे, फिर उसकी पूजा होती है। और भैया तब तक अकेले हैं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पर है। पानी लेके मामा मामी आ गए, देखो लोटे रखे हाथ में, इसमें पानी लेके आते हैं। तो जितने भी लोग पानी लेके आते हैं ना, वो सारे यहाँ रखेंगे, एक लोटा, बाकी सारे गिलास में पानी लेके आते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आएंगे, शगुन का पानी समझो इसको, इसे शगुन का पानी माना जाता है। ये देखो, इसी पानी को मिलाया जाएगा दूसरे पानी में, जिससे भैया नहाएंगे। तो अभी रात के 11:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, और हम लोग आ गए हैं किसी और के घर सोने, मतलब यहाँ गाँव में लोगों के घर आए हैं सोने। और इतने अच्छे लोग हैं, ये मेरा व्लॉग भी देखते हैं, जिनके घर हम सोने आए हैं। उन्होंने बताया कि अच्छा आप हो, मैं तो आपके व्लॉग देखती हूँ बहुत शुरू से। तो भैया ने बोला होगा इनको कि ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे, तो हम यहाँ सोने आ गए हैं। और बस अब कपड़े बदलेंगे, ये वाले थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, फिर सो जाएंगे। फिर सुबह हमें बारात के साथ जाना है, तो उसकी तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी तो क्या करनी, सुबह की सुबह देखी जाएगी। कल लेके जाएंगे सुनील भैया की बारात। तो चलिए बाद में मिलते हैं।